Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much for joining us और welcome back in your third session. आज आपका ये vocab का तीसरा लेक्चर है. Just believe in me, it was really marvelous. I was really pleased to have your activities, your exercises and your passion for your learning. ये हमेशा से ही बहुत अच्छा होता है. जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप नेक्स्ट क्लासेस के लिए फिर मोटिवेटेड होते हैं. मुझे आज एक फीडबैक मिला आप ही के बैच के एक पार्टिसिपेंट से. वो कहते हैं कि सर मैं 6 बजे से वेट करना शुरू कर देती हूँ कि कब हमारे 8 बजेंगे 7 बजेंगे और हमारा सेशन होगा. रियली मार्वेलस. और ये पैशन आपका है, लर्निंग आपकी है. जब आप इसे इसी तरह से लर्न करते हैं ऑब्वियसली यू लर्न अ लॉट. आपकी वोकैब किट का बढ़ना ऐसे ही है जैसे आप ज़ख़ीरा अल्फाज इतना बना रहे हैं जहां आपका दिल चाहे आप उनको यूटिलाइज करें. दैट वुड बी वंडरफुल फॉर यू. अच्छा, अब ये वाली जो वीडियो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं आज, वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिन लोगों ने अभी तक हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया, वो चाहते हैं दे आर वेलकम्ड. देर मत कीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए 030642517172. कॉन्टैक्ट मी राइट नाउ. देखें, आपकी एक छोटी सी एफर्ट फॉर योर इम्प्रूवमेंट इट कैन टेक यू समवेयर वेयर यू वांट टू गो. सो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? आई एम वेटिंग फॉर यू. डोंट बी लेट. हियर वी गो. आपका जो पहला वर्ड है आज का वोकैब किट का, दैट इज स्कॉच. पहले हम नेचर को जानते हैं वर्ड की, फिर हम उसे यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी नेचर को नहीं जानते, जैसे मैंने कल के सेशन में भी आपको बताया था कि आपके वर्ड्स एट द सेम टाइम दे कैन बी नाउन्स, दे कैन बी एडजेक्टिव्स, दे कैन बी वर्ब्स इवन. सो एक ही वर्ड की जब कैटेगरी अगर हमें समझ नहीं आएगी, हाउ कैन वी बी एबल टू मेक देम इन अ राइट वे. ना तो हम उनका सेंटेंस सही बना सकते हैं, ना सही तरह से समझ सकते हैं. और मज़े की बात है, जब आपकी वोकैब आपके सामने आता है ना, कोई लेक्सिकल आइटम टेस्ट में, पीपीएससी में, सीएसएस में, व्हाट्सएवर द टेस्ट इज, तो फिर प्रॉब्लम होती है उसे राइट वे में चूज़ करने में. तो फर्स्ट उसकी नेचर समझिए, जैसे कि मैं साथ साथ हर वीडियो में बताता हूँ. यस, हियर वी गो. दिस इज़ योर थर्ड video for your vocab kit and you are going to have a very wonderful day once again, because adding in your vocab kit is to adding in your memory, and when you add something in your memory it is going to be very marvelous for your speaking, writing and everything. So the first word for your today's kit is scotch. What? Scotch. Okay, scotch by nature is a verb. क्या है ये? वर्ब. रिपीट कीजिए मेरे साथ, वर्ब. चूंकि वर्ब है सो हमें इसको वर्ब की प्लेस पे यूज करना है. जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, इट इज नेवर एवर पॉसिबल टू यूज अ वर्ड इन अ प्रॉपर वे अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द वर्ड. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. जस्ट कीप इट इन माइंड. लफ्जों की नेचर जरूर समझिए, फिर आप उनके साथ खेल सकते हैं प्रॉपर वे में. The criminal was scourged for his crime. गेस कीजिए मीनिंग क्या होंगे. The criminal नेगेटिव मीनिंग है इसके, scourged for his crime. scourge ये होता है कोड़े मारना. अब इसके सिनोनिम, यू नो कि सिनोनिम्स आपने ढूंढने हैं, एंटोनिम्स आपने, और ये हमने कब डिस्कस करने वाला? अपनी जूम मीटिंग में. यस, scourge. नेक्स्ट, scathing. scathing जैसे मैं कल साउंड्स आपसे शेयर कर रहा था. Scathing. Once again, it's a noun. अब इस मीनिंग क्या होंगे scathing के, देखते हैं इस सेंटेंस में. Scathing of the poor by the rich is common. अब या तो इसके पॉजिटिव मीनिंग हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं. What do you think? आपका क्या ख्याल है, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव? अमीर के हाथों कुछ होता है गरीब का, आम बात है. अब मदद होती है, तजलील होती है. डेफिनेटली स्केथिंग इज तहकीर, तजलील, जिल्लत. अमीर के हाथों गरीब की जिल्लत एक आम बात है. सो स्केथिंग आपने अब इसका सिनोनिम और एंटोनिम करना है. नेक्स्ट, सिमल्टेनियस. सिमल्टेनियस इट्स एन एडजेक्टिव. सेंटेंस से ढूंढेंगे इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं.
Pakistan has seen simultaneous win and lose. Simultaneous win and lose. बिल तरतीब, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दीगरे, at the same time. If something is happening at the same time, that is known as simultaneous. Got it? Adjective है simultaneous win lose. Noun से पहले हम adjective के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं. Next one, fourth, peril. It's a noun. Corruption is a big peril for Pakistan. अगेन जैसे वो नेगेटिव मीनिंग हमने देखा था, तो करप्शन है, सेंटेंस में आइडिया होगा कि इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं. नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसे होंगे? पैरल, बिग पैरल क्या हो सकता है? डेंजर, खतरा, प्रॉब्लम, डैमेज. सो करप्शन इज अ पैरल फॉर पाकिस्तान. बिग पैरल, बहुत बड़ा खतरा. मीनिंग सिनोनिम, सॉरी मैंने आपको बता दिया, 2-3 गलती हो गई, आपने ढूंढने हैं. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज डैम्पन. डैम्पन, डैम्प बनाते हैं ना, वो फाउंडेशंस बनाते हैं और फिर उनके ऊपर वो डैम्प डालते हैं, तो वो उसको डैम्प करना, बंद करना, गीला गीला करना. द स्वेट डैम्पन्ड हर क्लॉथ्स. पसीने ने उसके कपड़े गीले कर दिए. अब डैम्पन्ड बताएंगे जरा आप, इसका सिनोनिम क्या होगा बताइएगा. कोई बात नहीं, नोट कर लें और इसको मैं आपसे पूछूंगा ज़ूम मीटिंग में. यस, हाइड बाउंड, इट इज एन एडजेक्टिव. यहां पे देखें, एक चीज हमने, अगर आपने गौर की हो, आपने सवाल नहीं किया लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपको ये करना चाहिए था कि डैम्पन, मैंने इसकी कैटेगरी लिखी हुई है नाउन, और यूज इसे मैं कर रहा हूं वर्ब के तौर पे. इज इट पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया है कि एक वर्ड एट द सेम टाइम एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकता है, नाउन भी और वर्ब भी, लेकिन ये करना हमने खुद है. अब नाउन के तौर पे कैसे और कहां पे इस्तेमाल होते हैं ये मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा. डैम्पन्ड, यहां पे मैंने इसे वर्ब की कैटेगरी में इस्तेमाल किया और इसीलिए इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, गीला करना. नेक्स्ट सिक्स वन, हाइड बाउंड. हाइड बाउंड, हाइड बाउंड, कभी कभी हमें लफ्ज खुद भी गाइड कर देते हैं कि उनके मीनिंग क्या हो सकते हैं. हाइड मीन छुपना, बाउंड कहीं खुद को कंजेस्टेड रखना, बंद रखना. तो ये कंजर्वेटिव्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स, पुराने ख्यालात के मालिक. We are trying to change hide bounds of our society. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, जिस वर्ड के मैं कम मीनिंग बताता हूँ आप लोग उसको उतना ज़्यादा सर्च करते हैं, क्योंकि इससे आपकी लर्निंग होती है. जब आप खुद से कुछ चीज़ें करेंगे, जितना ज़्यादा खुद से करेंगे, दैट इज़ योर ओन वर्क. और जो आपका काम है असल में वही आपका काम है, वही आपकी लर्निंग है. ये तो आप मुझसे सुन रहे हैं. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, डोंट टेक वर्ड्स एज अ पेट. जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही वर्ड्स को ना ले लें, उनको चैलेंज करें, उनको देखें, सर्च आउट करें, सो दैट योर लर्निंग माइट बी इंक्रीज्ड. थैंक यू. अटेनमेंट, हुसूल, जैसे हम अचीवमेंट पढ़ते हैं ना, अचीवमेंट, सो इट्स अटेनमेंट. अटेनमेंट इज अ नाउन. Your greatest attainment is good rapport in society. इसे rapport नहीं बोलना प्लीज, rapport in society. आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट, आपकी सोसाइटी में कदर, इज्जत, लोगों के साथ लेन देन में मामलात, आपकी बात कितनी समझ आती है लोगों को. दिस इज द ग्रेटेस्ट अटेनमेंट. ओके जी, नेक्स्ट वन इज मेरिट. मेरिट, इट्स अ नाउन. मेरिट्स, बहुत ज़्यादा तादाद में होना. मेरियड्स, जो आपने रेडियो पे देखे ना, रेडी ये फल वाली, उसके ऊपर भी वो तकुन नमा, मेरियड्स, उनको भी देखते हैं. मेरियड, मेरियड्स ऑफ नॉन प्रोडक्टिव प्रोफेशनल्स हैव डैमेज आवर सिस्टम. मेरियड्स, लातादाद नॉन प्रोडक्टिव प्रोफेशनल्स ने हमारी सोसाइटी का सत्यानाश कर दिया, बल्कि अठ्यानाश कर दिया, बेड़ा ही गर्क कर दिया. यस, सो मेरियड्स
आपने इसके सिनोनिम्स ढूंढने हैं, आपने एंटोनिम्स ढूंढने हैं, कुछ मैंने भी बता दिए, उसके लिए माजरत। एनश्राइन, एन इनश्राइन, इनश्राइन वर्ब है। इकबाल टॉम नहीं बोलना, हम बोला करते थे, आपने नहीं बोलना। इकबाल टॉम इज एनश्राइंड एज अ रेलिक, यादगार के तौर पर अहाता कर देना किसी चीज का, महफूज कर लेना। नेक्स्ट वन, नंबर 10, हम इसे ऑब्स्टेकल बोलते हैं। दिस इज रॉन्ग वन। ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल। सो इट्स अ नाउन। You yourself are the greatest obstacle in the way of your success. आपकी कामयाबी में जो सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ आप हैं। मेरे रास्ते में अगर मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, मैं तरक्की नहीं कर पा रहा, there is none other than who is in the way an obstacle than I. सिर्फ मैं ही रुकावट हो सकता हूँ। So these were the words, lexical items for today's vocab kit. ऐड कीजिए इनको अपनी vocab kit में। और माशाल्लाह आज तीसरे दिन तक आपने तकरीबन 150 वर्ड सीख लिए हैं। कैसा लग रहा है? अमेजिंग ना? और आपके जो रात के फीडबैक्स थे रियली मार्वलस। मैं आपको बार बार क्यों बताता हूँ, याद रखिएगा, मेंटोर के लिए आपके फीडबैक्स ऐसे ही हैं जैसे आपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं। आप जितना अच्छा काम करते हैं, सबसे अच्छा फीडबैक आपका काम है, आपकी परफॉर्मेंस है। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आप यूँ समझ लें कि आपने हमें चार्ज कर दिया है कि हम मज़ीद अच्छा काम करें। दैट्स वाई वी आर डूइंग। और अगेन मेरा काम इनवाइट करना है कि कोई रह ना जाए कामयाबी के इस रास्ते से पीछे। तो मैं आपको वंस अगेन इनवाइट करता हूँ, वो पीपल हु आर जस्ट वेटिंग फॉर, पीपल हु आर जस्ट हेजिटेंट टू ज्वाइन अस, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओवर कॉन्टेम्पलेशन इज हैमलेट्स डायलेमा। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप हैमलेट बन जाते हैं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। आई शुड से टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो डोंट फेस दिस प्रॉब्लम, डिसाइड टुडे, get your success. Thank you very much. Waiting for you in our online classes. Allah Hafiz.